हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 28 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और अब से हम लोग रिवीजन में 4 क्वेश्चन किया करेंगे। कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन करेंगे रिवीजन वाले सेक्शन में। और ये नया चीज़ है आप लोग के लिए। बाकी भी अगर कंटेंट सही लगे तो इसे लाइक, शेयर और दोस्तों के साथ अपने कोई भी स्टडी ग्रुप उसमें शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। अप्रैल 2025 में भारत और कितने देशों के बीच में एकीमे नाम का नौसैनिक युद्ध अभ्यास होगा? तो कौन सा युद्ध अभ्यास है? एकीमे नाम का युद्ध अभ्यास है ये। इसका इंग्लिश में लिखता हूँ क्योंकि आप इसका फुल फॉर्म भी बताना पड़ेगा। इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा? ये इसका एकीमे नाम का युद्ध अभ्यास होगा। पहली बात किन के बीच में हो रहा है? तो भारत तो इसमें शामिल है, प्लस इसमें 10 अफ्रीकी कंट्रियां भी शामिल हैं। मतलब कह सकते हैं अफ्रीका और भारत के बीच में हो रहा है। 10 अफ्रीकी देश इसमें शामिल हैं। पहली, उसके बाद होस्ट, कहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है इस बार? तो इसका आयोजन हो रहा है अफ्रीका का देश है तंजानिया। कहाँ पर हो रहा है? तंजानिया में हो रहा है, हिंद महासागर में। हिंद महासागर तंजानिया में इसका आयोजन हो रहा है। अच्छा, आयोजन करवा कौन रहा है? इसका आयोजन कौन करवा रहा है? तो इसका आयोजन करवा रहा है भारत प्लस तंजानिया, ये दोनों मिलके इसका आयोजन करवा रहे हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10। तो 10 अफ्रीकी कंट्रियां मिलकर कर रही हैं। अच्छा हाँ, ये छूट गया। एक कीमे का मतलब क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट। क्या हो जाएगा? अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट। क्या हो जाएगा? इंगेजमेंट। ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ और हाल फिलहाल में जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुए हैं उसको भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो हाल फिलहाल में हम लोगों ने किए हैं। तो पहला है धर्मा गार्जियन युद्ध अभ्यास। ये हम किसके साथ करते हैं? तो ये करते हैं जापान के साथ। इस बार इसका होस्ट कौन रहा था? तो जापान ही रहा था। और एडिशन अगर पूछे तो 6वें नंबर का रहा था। कारपेट और बोंगो सागर, अभी कुछ ही दिन पहले हमने किया। इसको किसके साथ करते हैं ये वाला? तो बांग्लादेश के साथ। भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। इसका होस्ट मतलब कहाँ पर हुआ था? ये नेवल एक्सरसाइज है। तो बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया। खंजर युद्ध अभ्यास किसके साथ करते हैं हम लोग? किर्गिस्तान के साथ। किर्गिस्तान के साथ करते हैं। इस बार इसका होस्ट कौन रहा? तो किर्गिस्तान ही रहा। किर्गिस्तान के बिश्केक में इसका आयोजन हुआ है। वरुण की बात करेंगे तो ये हम लोग करते हैं फ्रांस के साथ। किसके साथ करते हैं? फ्रांस के साथ। आयोजन इसका कहाँ हुआ है? अरब सागर में। एक्वेरियन की बात करेंगे तो ये मालदीव के साथ करते हैं। कल इसको रिवाइज भी किए थे हम लोग। और इसका होस्ट कौन रहा इस बार? तो मालदीव ही रहा है। साइक्लोन की बात कर लेते हैं हम लोग, इजिप्ट यानी मिस्र के साथ करते हैं इसको। और इसका आयोजन इस बार कहाँ हुआ था? राजस्थान के महाजन फील्ड में हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हो गया, इसको भी छाप लीजिए आप लोग कॉपी में। हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए, पढ़ाई में 2 चीज़ें आप लोग का स्ट्रांग होना चाहिए। एक तो आपके छापने की शक्ति, दूसरा बैठने की शक्ति। मतलब छापन शक्ति और बैठन शक्ति ये तेज होनी चाहिए आपकी। अब हम लोग करेंगे रिवीजन का तड़का वाला सीरीज। तो हाल ही में सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला ये कहाँ रखी गई है? तो कहाँ पर? राजस्थान में। हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एलिबेट और कान योजना किसने लॉन्च किया? ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एलिबेट और कान योजना को किसने स्टार्ट किया है? तो कर्नाटक ने। किसने स्टार्ट किया है? कर्नाटक ने। अगला है कि निंगोल चक्कोबा त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो कर्नाटक में, मणिपुर में। कहाँ पर मनाया गया है? मणिपुर में मनाया गया है। ध्यान रखें, आज का जो एग्जाम में पैटर्न है पूछने का त्यौहार वगैरह, जो सब जानते हैं उसको नहीं पूछते वो लोग, कुछ नया निकाल के लेके आते हैं जो कि बहुत ट्रेडिशनल होता है, उसको पूछ लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 7वें सत्र का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए कि हाल ही में इंडोनेशिया किसका नया सदस्य देश बन गया है? तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। किसका? न्यू डेवलपमेंट बैंक का। क्या है न्यू डेवलपमेंट बैंक? इसको डिटेल में जानते हैं हम लोग। तो आपको ब्रिक्स तो पता ही होगा,
ब्रिक्स। ब्रिक्स की जो बैठक हुई थी किस नंबर की? 6वें नंबर की। जिसकी बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी ब्राज़ील में। कहाँ पर हुई थी? ब्राज़ील में बैठक होती है। ब्राज़ील में जगह है कौन सा? तो फोर्टलेज जगह है। कौन सी जगह है? फोर्टलेजा जगह है। यहाँ पर बैठक होती है। कब होती है ये बैठक? 2014 में। कब होती है? 2014 में। और वहीं पर डिसाइड किया जाता है कि ब्रिक्स देश जो हैं, डेवलपिंग कंट्रियां हैं, उनके लिए एक बैंक बनाएं। और उस बैंक का नाम क्या रखा गया? न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसी बैंक का जो 9वें नंबर का सदस्य देश होता है, 9वें नंबर का सदस्य देश, वो कौन बन गया है इस बार? इंडोनेशिया बना है। इंडोनेशिया बना है। इसको आप लोग को ध्यान रखना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे तो इसका फॉर्मेशन कब? तो 2014 में ही हो जाएगा इसका फॉर्मेशन। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको संघाई में। संघाई कहाँ पर है? ये चीन में है। इसके अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है? डिल्मा रूसेफ है। कौन है? डिल्मा रूसेफ इसकी प्रेसिडेंट हैं, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये ब्राज़ील से हैं। तो इतनी बातें होंगी न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। अब हम लोग लगे हाथ ब्रिक्स के बारे में भी देख लेते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो ब्रिक्स के बारे में जानते हैं। तो 2001 में जिम ओनील, कौन थे? जिम ओनील, इनके द्वारा डेवलपिंग कंट्रियों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है जिसका नाम क्या रखा जाता है? BRIC, ब्रिक। उस समय इसमें 4 देश शामिल थे, इसलिए नाम क्या रखा गया? ब्रिक। कौन कौन से 4 देश? तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, ये 4 देश उस समय इसमें शामिल थे। पर एक बैठक हुई कब? इसकी जो पहली समिट होती है वो कब हुई थी? 2009 में इसकी बैठक होती है। कहाँ पर? रूस में। रूस के एकिंतबर्ग में होती है। रूस के एकिंतबर्ग में बैठक होती है। ठीक है। उसके बाद 2010 में इसमें एक नया देश शामिल होता है। क्या नाम है उसका? साउथ अफ्रीका। और अब ब्रिक का नाम बदल कर क्या हो जाता है? ब्रिक का नाम बदल क्या हो जाता है? ब्रिक्स। इसमें साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद। ठीक है। तो ये न्यू मेंबर कंट्रियाँ हो गई। तो ब्रिक्स के बारे में इतनी बातें हो गई। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ। अभी हाल ही में ब्रिक्स में कुछ देश शामिल हुए थे, उसको भी देख लेते हैं। तो ब्रिक्स में नए कौन कौन से देश शामिल हुए थे? तो एक तो हुआ था ईरान। ईरान के साथ और कौन हुआ था? इथोपिया। ये शामिल हुआ था। उसके बाद और क्या हुआ था? मिस्र यानी इजिप्ट, ये शामिल हुआ था। और एक शामिल हुआ था UAE। एक शामिल हुआ था अर्जेंटीना। एक शामिल हुआ था सऊदी अरब। तो अब इसके बारे में जानते हैं। अर्जेंटीना ने तुरंत मना कर दिया इसमें शामिल होने से, तो शामिल ही नहीं हुआ। सऊदी अरब जो है अभी सोच विचार कर रहे हैं इसमें शामिल होंगे कि नहीं होंगे। तो टोटल मिला के कितना शामिल हुआ? ईरान, इथोपिया, मिस्र और UAE, ये 4 शामिल हो गए थे इसमें। तो हो गए थे कुल 9 मेंबर। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही इसमें एक नया मेंबर शामिल हुआ है ब्रिक्स में नया मेंबर शामिल हुआ था। कौन? इंडोनेशिया शामिल हुआ था इसमें, जो कि 10वें नंबर का देश था। ध्यान रखिए, इंडोनेशिया ब्रिक्स में पहले शामिल हुआ है और अब ये ब्रिक्स के द्वारा बनाए गए बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक में भी शामिल हो गया है। और इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं फोटो में दिख रहे हैं, प्रोबो सुबियांतो, ये 26 जनवरी पे हमारे चीफ गेस्ट भी थे, इसको भी ध्यान रखें। तो ये सारी बातें हो गई ब्रिक्स के बारे में। आई होप सारा क्लियर हो गया होगा आप लोग को कि इंडोनेशिया 10वें नंबर का पूर्व सदस्य देश बना है, न्यू डेवलपमेंट का 9वें नंबर का देश बना है, ये इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 76 नंबर के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन होंगे इस बार? तो मैंने पढ़ाई दिया आप लोग को ऊपर, कौन होंगे? प्रोबो सुबियांतो होंगे, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी के ने किस 2024 मतलब किसे 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ब्राट। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन की अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देशों की पहली महिला वैज्ञानिक कौन है? सुभा तोले। ये सब क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने सिलेक्ट करके लाया आप लोग के लिए। ठीक है, इसको बार बार देखेंगे वीडियो तो याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस शिल्पकार को राज्योत्सव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? अरुण योगी राज को। अरुण योगी राज, कुछ याद आया इनके नाम से?
इन्होंने ही रामलला की मूर्ति बनाई थी, जो कि राम मंदिर में स्थापित किया गया है, अरुण योगीराज ने। आप लोग बताइए रामलला की जो मूर्ति इन्होंने बनाई थी उसकी हाइट कितनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2025 में भारत एशिया स्विमिंग चैंपियनशिप 2025 के किस संस्करण की मेजबानी मतलब इसके किस संस्करण की मेजबानी भारत कर रहा है। तो होस्ट कौन है इस बार इसका, तो वो है भारत। एडिशन कौन सा हो जाएगा, तो 11 नंबर का इसका आयोजन हो रहा है। भारत में कहाँ पर, तो अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ पर है ये आप लोग कमेंट में बताइए, सर मैं ही थोड़ा बताऊंगा, ठीक है। अहमदाबाद कहाँ, कमेंट में छापिए। और 10th नंबर का इसके पहले वाला जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था जापान में, ठीक है, 2016 में। तो बहुत दिनों के बाद हो रहा है ये। और इसका फर्स्ट वाला आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो हुआ था 1980 में। कहाँ पर, तो ढाका में। ढाका कहाँ है, तो बांग्लादेश में। तो इतनी बातें हो गई, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11। नेक्स्ट है कि हाल ही में दीपम 2.0 योजना किसने स्टार्ट किया है, तो आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में यूविन पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसका संबंध किससे है, तो यूविन पोर्टल का संबंध किससे है, वैक्सीनेशन से, यानी टीकाकरण से इसका संबंध हो जाएगा। हाल ही में इतिहास में सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं, अनीश सरकार। क्या नाम हो जाएगा इनका, अनीश सरकार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एआई तैयारी सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है, तो हम लोग रहे हैं 72 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, ध्यान रखें साहित्य अकादमी ये अनुवाद ट्रांसलेशन पुरस्कार है 2024 वाला, हिंदी भाषा में किसको मिला है, तो साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार की बात करेंगे हम लोग। शुरुआत कब होती है इसकी, शुरुआत कब से होता है इसका, तो 1989 से। इनाम में कितने पैसे दिए जाते हैं इसमें, तो दिए जाते हैं 50,000, पहले 10,000 ही दिए जाते थे। तो बात करते हैं किसको मिला है, तो सबसे पहले इंग्लिश वाला किसको मिला है, अनीसुर रहमान को। अनीसुर रहमान को मिला है। किसके लिए मिला है, तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी, इसके लिए मिला है इनको, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, इसके लिए इनको दिया गया है, इसको ध्यान रखना है आपको। और वहीं पर हम लोग बात करें हिंदी वाला, जो कि हमारा क्वेश्चन पूछ रखा है, हिंदी वाला मिला है मदन सोनी को मिला है सैयद हैदर रखा के लिए, सैयद हैदर रजा के लिए, इसको लिए इनको मिला है, इसको ध्यान रखें। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मदन सोनी। अब यहीं पर हम लोग ये भी तय लिखते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था इस बार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो पहली बार हिंदी वाला ये किसको मिला था, और इंग्लिश वाला ये किसको मिला था। तो हिंदी वाले की अगर हम लोग बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार इस बार की, तो हिंदी वाला मिला था गगन गिल को, इसको मिला था गगन गिल को मिला था। इंग्लिश वाला स्टीरीन कीर को मिला था, स्टीरीन कीर को मिला था। तो ये सारी बातें हुई इसके बारे में, इसको छापिए अपने नोट्स में, हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2024 में हम लोग किस स्थान पर रहे, मतलब भारत किस स्थान पर रहा है, तो भारत रहा है 2nd पे। हाल ही में हिंगोट उत्सव ये कहाँ मनाया गया है, तो ये मनाया जाता है आपका मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि टाइफून कोंगरे किस देश में तबाही मचाया, ताइवान, ठीक है। हाल ही में सराबाला महोत्सव ये कहाँ पर मनाया गया है, तो लद्दाख में। एक बात बता दूं आप लोग को, मैं जो स्लाइड होते हैं रिवाइज करने वाले, ये लगातार मैं 2 दिन तक सेम स्लाइड रखता हूँ, क्वेश्चन इधर उधर कर देता हूँ, बाकी सेम ही रहता है, जो कल था वही आज भी है, ताकि 2 दिन में पक्के से ये मतलब कुछ हद तक दिमाग में तो सेट हो ही जाएगा वीडियो देखने से। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने MSME क्षेत्र के सूक्ष्म उद्योग के लिए कारोबार की कितनी नई सीमा अधिसूचित की है, तो सरकार ने MSME के लिए नए गाइडलाइन जारी किए हैं। इसमें 3 कैटेगरी होती है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम तीनों कैटेगरी के लिए नए स्कीम जारी हुए हैं।
तो एक तो होता है कि हाल ही में नेविगेशन सैटेलाइट माइक्रो की बात करें हम लोग, किसने लॉन्च जो निवेश सीमा थी, मतलब इन्वेस्ट करने की सीमा जो जापान में। आप लोग कमेंट बताइए कि रिवीजन के 3 क्वेश्चन हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए इतना पूरा खाली है, मैं सोच रहा हूँ 4 क्वेश्चन डेली हम लोग रिवाइज करें। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, यही दिक्कत है उसमें। अगर निवेश की बात नेक्स्ट है कि हाल ही में जो सीमा थी 1 करोड़ थी, नंदी इसको बढ़ा कर दिया गया है कि पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। और टर्नओवर कितना होना चाहिए उसका, 5 करोड़ पहले था, अब बढ़ाकर नाम बीबिया की बनी है। इनका नाम एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद स्मॉल वाले की बात करें हम नेटुम्बो, तो पहले ये 10 करोड़ था, ये है इनका नाम थोड़ा अजीब है, और अब बनी है पहली महिला राष्ट्रपति, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। टर्नओवर कितना होना चाहिए इसका, पहले 50 CR था, अब कितना हो गया है की बात आई है। तो यहाँ की कैपिटल क्या हो जाएगी, और ये मीडियम वाले की बात करेंगे, कैपिटल होती है निवेश में पहले कितना था 50 करोड़, यहाँ की कैपिटल हो जाएगी, बढ़ा के करेंसी क्या चलती है, करोड़ कर दिया गया है। और टर्नओवर करेंसी क्या चलती है, तो 250 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया यहाँ पे करेंसी चलती है। यही सारा था जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा किया। हम लोग कल मैंने आप लोग को रिवाइज किया था प्रधानमंत्री के माइक्रो वाले के लिए, आज हम लोग कितना कर दिया टर्नओवर 10 करोड़। तो क्या हो जाएगा 10 करोड़। इसका पहला है कि मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, क्लाउडिया मीडियम एंटरप्रेन्योर है, कौन बनी है, इसका मतलब जो है क्लाउडिया। MSME का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। पहली महिला पेरू देश की राष्ट्रपति बनी है, इनका नाम क्या है, डीना बोलू कब मनाया जाता है, क्या नाम है, 23 जून को, डीना 23 जून को। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण का उरुग्वे देश के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, तो किसके बीच में होता है, बने हैं USA के बीच में, अमेरिका के साथ यामांडू। हाल ही में किसे इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में इसको बार-बार अगर किया गया है, याद हो जाएगा। ये 3 लोगों को बेलारूस की बात करेंगे, यहाँ तो है मारिया अलेक्जेंडर लुकाशेंको बने हैं, मारिया शरापोवा अलेक्जेंडर कौन हो जाएंगी, मारिया शरापोवा। सेकंड कौन हो जाएंगी, तो हो जाएंगी अब्राब ब्रायन, कहाँ के बन गए हैं, बॉब ब्रायन। घाना देश के कौन बने हैं, जॉन महामा बने हैं, ये तो आप लोग को याद ही हो गया, बार बार रिवाइज करते हैं इसको, माइक ब्रायन। लेबनान के कौन बन गए हैं, जोसेफ ऑन बने हैं, माइक ब्रायन। और हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक जिला एक उत्पाद वाल का उद्घाटन किया है, कौन बन गए, डूमा बोका। हाल ही में किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल हसांगो ईरान की बात करेंगे, सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया है, तो नॉर्थ कोरिया ने मसूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और नैनो विज्ञान तकनीकी संस्थान ने और नकली नोट को रोकने के लिए कौन सी नैनो कड़वाली स्याही बने थे हाल ही में, और श्रीलंका की स्याही बनाई गई है, श्रीलंका का बनाया किसने, अनुराग कुमार दिसानायके। तो इतनी बनाया है, क्या नाम है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर प्रधानमंत्री भी करवाए थे। क्या हो गया, तो हाल ही में नैनो विज्ञान वाले हैं। बाकी हम लोग बढ़ते हैं आगे। नैनो देश की पहली यानी भारत की पहली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा जिसका नाम क्या है, संजीवनी, इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी, संस्था है तो UK, इन्होंने मतलब उत्तराखंड बनाया इसको। राष्ट्रपति भवन में किसका यूज क्या होगा, लगाई गई है, यूज क्या होगा इसका, तो कोणार्क बैंक के नोट जो होते हैं, नोट कोणार्क नोट छापने में किया जाएगा। कोणार्क मंदिर डॉक्यूमेंट जैसे पासपोर्ट हो गया, मंदिर जिसे हम लोग ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, पासपोर्ट हो गया, ये सब छापिए कहाँ पर है, इसका यूज किया जाएगा ताकि धोखाधड़ी। भारत और कौन सा देश वर्ष 2026 को संस्कृति और पर्यटन करेंगे और AI का वर्ष घोषित क्वेश्चन है हमारा। भारत और बनाया गया है, वो किससे बनाया गया है, स्ट्रोंटियम बिस्मथ फ्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इससे बनाया गया है, भारतीय बायोटेक स्टार्टअप स्ट्रोंटियम बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सा पहले स्टार्ट किया है, केमिस्ट्री, उसका नाम है बायोसारथी फ्लोराइड। क्या नाम है, बायोसारथी। इसका केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, स्टार्ट किया गया है, BI किसने शुरू किया है, ये इसका केमिकल फार्मूला हो जाएगा, किया है, आंसर हमारा हो जाएगा जितेंद्र सिंह, इससे इसको किया है, बनाया गया। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अच्छा लगे हाथ, ये भी देख लेते हैं, शुरू किया है। नोट कहाँ भारत मंत्रालय इनके पास है वर्तमान में, तो नोट कहाँ छपता है भारत में, एक तो आपका वेस्ट बंगाल में छपता है, और वेस्ट बंगाल में सालमेनी नाम का जगह है, राज यहाँ पे नोट छपता है, इसको ध्यान रखें आप। उसके बाद आपका महाराष्ट्र में छपता है, किया गया है, ये कहाँ पर है, कहाँ पर, तो महाराष्ट्र के नासिक में छपता है। उसके बाद आपका कर्नाटक में भी छपा, बायोसारथी नाम इसका हो जाएगा, कर्नाटक में। अच्छा बायो, यहीं पर एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसका क्या नाम हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, देवास में। ये सारी बातें हो गई इसके बारे में। बाकी आप लोग जैव कमेंट बताइए मुझे कि 500 का नोट होता है, 500 के नोट पे किस चीज की आकृति है, यहीं पर जारी किया गया है, इसको भी आप लोग ध्यान। RP अपने शहीदों को सम्मानित करने के लिए डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेल्लोर, ये कहाँ पर शुरू किया है, तो न्यू दिल्ली में।
एक है हाल ही में भारत और किस देश के बीच गरुड़ शक्ति अभ्यास 2024 E3 को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना? तो भारत और कौन बना है? इंडोनेशिया के साथ। मन में क्वेश्चन आ रहा है ये बायो E3 है भारत और इंडोनेशिया, इसका फुल फॉर्म क्या जाएगा? बायोटेक्नोलॉजी। हाल ही में भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन ये कहाँ पर शुरू हो रहा है? तो लेह में। हाल ही में किस शहर में गुजरात के सबसे बड़े बेस्ट एनर्जी प्लांट की शुरुआत की गई है? तो अहमदाबाद में। इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली और दुनिया की सबसे छोटी बकरी इन्वायरमेंट बकरी बायो करुम्बी की लंबाई कितनी हो जाएगा? बकरी का नाम क्या है? इकोनॉमिक वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड इन्वायरमेंट, मतलब इन तीन चीजों की मिलाकर बायोटेक्नोलॉजी को बनाना, मतलब कितनी हाइट है इसकी? 1.3 फीट। इसको अपनाने वाला पहला 1.3 फीट, बहुत छोटी है, ये फोटो में दिख रही है। आंसर का जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भवन में किसकी प्रतिकृति हाल ही में लगाई गई है? निशुल्क चक्र, यानी फ्री कैंसर उपचार उपलब्ध कराने की घोषणा किया गया है। चक्र की लगाई गई है, इसको ध्यान रखें। भारत और कौन सा देश वर्ष 2026 में किस देश में तबाही मचाई? पर्यटन और AI का तूफान कहाँ पर आया था? वियतनाम में। स्पेन। भारत और वियतनाम में आया था ये। नेक्स्ट है कि हाल ही में RPF 14 वर्ष शहीदों को सम्मानित करने के लिए डिजिटल मेमोरियल उपचार उपलब्ध कराने की घोषणा कहाँ पर स्टार्ट किया है? नेपाल ने, नई दिल्ली में। अगला है कि हाल ही में ट्रॉमी तूफान ने किस देश में तबाही मचाई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नामरू 4 उर्वरक संयंत्र किस राज्य में? क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने % की वृद्धि? नामरू इंक्रीमेंट कितना हुआ है? रखा गया उसका ये हुआ है 24%। जगह का नाम है, का हुआ है 24% का हुआ है। वहाँ का ये सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? यूरिया का कब से हो रहा है? तो बैक यूरिया जो हो रहा है 1 अप्रैल प्रोडक्शन को 2023 से लागू किया उत्पादन बढ़ सके, मतलब पिछला वाला मिलेगा यूरिया की। अब बात करते हैं कितना था, कितना मिलेगा। तो पहले अगर इनके संसद के वेतन की बात करेंगे तो वो था 1 लाख। अगर इसकी वेतन की पहले था 1 लाख, अब कितना मिलेगा? 1.24 लाख, मतलब 1,24,000, क्योंकि 24% का इंक्रीमेंट हो गया। ये अच्छा दैनिक भत्ते की बात करें हम लोग, साइंस में भी हुआ है इम्प्रूवमेंट। अच्छा लैब में पहली बार बनाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले कितना मिलता था? लैब में तो मिलता था 2000, जो पहली बार बना। अभी बढ़ के कितना हो जाएगा? ये 25 ऑर्गेनिक कंपाउंड 25 रुपए पर मंथ। ये सब मंथ कंपाउंड यानी जैविक कंपाउंड कौन सा था? उसके बाद आपका यूरिया, सांसदों की पेंशन कौन सा था? यूरिया था, जो रिटायर हो चुके थे। हमारे शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? उनकी बात करेंगे अगर हम लोग, तो पहले कितना मिलता था शरीर में? तो ये 25,000 यूरिया कहाँ बनता है? अब ये बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये बनता है 31,000 लीवर में बनता है। इसको भी आपको 31,000 हो गया है, 24%। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? असम राज्य में। तो ये सब इम्प्रूवमेंट हुआ है इसमें संसद। अच्छा अगर ये पूछे कि भारत का पहला 24% नैनो लिक्विड DAP। नेक्स्ट है कि चर्चा में रही कृत्रिम सूर्य ईस्ट का संबंध किससे है? ये है चाइना का, तो आपको रटा ही गया होगा। ये फर्टिलाइजर चर्चा में रहा कहाँ पर? ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध ये किससे है? तो मून से है। कहाँ पर? मून का मिशन है ये, कलोल में स्टार्ट हुआ था। ये कहाँ पर? नेक्स्ट है कि नेविगेशन सैटेलाइट मित्सुबिशी पर है, किसने लॉन्च किया है? अच्छा बार बार ये DAP का जिक्र आ रहा है। और देश के पहले हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा जिसका नाम क्या होता है? डाई अमोनियम। इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? डाई इसकी शुरुआत हुई थी उत्तराखंड में। अमोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मेघालय के शिलांग में इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ईस्ट बिजनेस शो 2025 हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने का आयोजन किया गया है। क्या नाम है उसका? एक्ट ईस्ट बिजनेस शो की बात करेंगे। कहाँ पर? इसका शुरुआत हुआ है। इसका होस्ट कौन हो जाएगा इस बार का? राजस्थान के सीकर में शिलांग, जो की कैपिटल यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया था। इसका होस्ट हो जाएगा था यूरिया, जिसका आयोजन कब से 25 से लेकर के 27 मार्च तक चलने वाला है। राजस्थान के इसका उद्घाटन यूरिया गोल्ड क्या होता है? कॉनराड संगमा ने। यूरिया गोल्ड का काम क्या होता है? तो मिट्टी में जो सल्फर की कमी हो जाती है, संगमा ने इसका उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? एम क्या हो जाएगा? की कमी क्या रहेगा? इसका दूर करने का मेघालय करता है, यूरिया गोल्ड करता है। बढ़ावा ध्यान रखें, इतनी सारी बातें किसमें? बिजनेस। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच गरुड़ शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया था? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में। और जो टूरिस्ट आते हैं उसको बढ़ावा देना यहाँ पर इसका उद्देश्य रहने वाला है। इसका आयोजन 26 जनवरी में इस बार चीफ गेस्ट हाल ही में भारत का पहला एथेनॉल आयोजन करवाया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन किस नंबर का हुआ है? भारत का 7 नंबर का है एनालॉग मिशन। क्या हो जाएगा? हुआ है लद्दाख से हो जाएगा। बात आई किसकी? मेघालय की। हाल ही में किस शहर में गुजरात की सबसे बड़ी बेस्ट एनर्जी प्लांट की मुख्यमंत्री शुरुआत हुई है? वो कॉनराड संगमा भी हो गए, गवर्नर भी लिख लीजिए आप लोग। वो कौन है? तो वो है CH अहमदाबाद में। कौन हो जाएंगे? नेक्स्ट है कि हाल ही में ट्विस्ट एंड ट्रूथ नामक पुस्तक को हाल ही में किसने लिखा है? शंकर। इसको लिखा उत्पल कुमार ने।
नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व दलहन दिवस को मनाया गया है, किसके बारे में बताया गया है, मनाया गया है। तो इतिहास, हाल ही में BAPS संस्था ने लिखा हुआ है गोलार्ध का जो इतिहास है वर्तमान में लोगों के सामने उसको ये कहां पर तोड़ के मतलब गलत तरीके से पेश किया जा रहा है अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए। उत्तर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच तो वज्र प्रहार अभ्यास का हाल ही में भारत की पहली फेडेड रिसर्च वज्र प्रहार किसके साथ होता है, तो कहां पर, अमेरिका के साथ, हरियाणा में। संक्रामक रोगों पे इंटरनेशनल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में शामिल अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के नए CEO कौन बन गए, डॉक्टर शिव कुमार कल्याण नारायणन बने हैं। ये हो गई पहली। नेक्स्ट है कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज किया गया था, उसका नाम क्या था। दूसरे हैं जीतो बाजी खेल की, और तीसरे हैं माइक ब्रायन। जीतो बाजी खेल के होस्ट कौन था, ब्रायन। तो पाकिस्तान था। जीता कौन, तो भारत। कमेंट में बताइए आप लोग कि हाल ही में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ने संन्यास नया महानिदेशक ये किसको बनाया गया है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बनाया गया है। एक जिला एक उत्पाद वाला वाल, ये वाल होगा, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है, रियाद में। हाल ही में इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगने को अपराध घोषित किया गया है, कहाँ पर है। पहले नंबर पर इंदौर था ही, अब कौन हो गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन फार्मूला 1 हाल ही में WHO ने पहली बार किताब को इबोला वैक्सीन का ट्रायल जीत लिया है, इस देश में ऑस्कर पियास्ट्री ने जीता है, युगांडा में। कहाँ पर, युगांडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लिया है विश्व क्षय रोग कंपनी की ये ड्राइवर है, ये कब मनाया जाता है, TB यानी ट्यूबरकुलोसिस दिवस कंपनी की ये कब मनाया जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, वर्ल्ड पियास्ट्री। ये फोटो में दिख रहे हैं TB डे की। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल का 19 का सफल परीक्षण किया है, तो ये आपका हो जाएगा कहाँ का, B नॉर्थ कोरिया, एंड कोरिया का हो जाएगा ये। पहली पिछली बार भी हाल ही में अंडर-19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2024 मार्च को भारत कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों किया जाता है, भारत इसमें रहा है क्योंकि 1882 में पहली बार, और हाल ही में जो बैक्टीरियम होता है माइक्रोबैक्टीरियम इसकी खोज हुई थी, तो मध्य प्रदेश का होता है TB के। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है, इसने किया था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर डिपार्टमेंट रॉबर्ट कोच ने इसकी स्थापना की। हाल ही में इसके कितने सेलिब्रेट यहाँ पर किया जाता है, 75 वर्ष। अगर हम बात करेंगे इसके वैक्सीन की, बात करेंगे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका वैक्सीन की अगर बात करें हम लोग तो क्या नाम होता है उसका, BCG। क्या नाम होता है, BCG होता है इसका। BCG का टीका आप लोगों ने सुना होगा। हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेगा, BCG का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो बैसिलस कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। और इसके वर्तमान में हेड कौन है, कॉलमेट और बैसिलस कॉलमेट गुरीन, अब इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अलमंडोस। तो इतनी बातें हो गई TB से रिलेटेड। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ गया, 24 मार्च से आंसर क्या हो जाएगा, अब्दुल्ला अलमंडोस इसके। अच्छा, किसको नुकसान पहुंचा था शरीर में, किस पार्ट, 23 मार्च के स्थापना होता है, इसलिए हम लोग सेलिब्रेट कब करेंगे, ये 23 मार्च को। अच्छा, नेक्स्ट है कि फॉक्स की वर्ष 2025 की दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों की सूची क्या हो जाएगा, भारत कौन से स्थान पर, वार्निंग गैप टू भारत रहा है इसमें 12वें प्लेस पे। फर्स्ट पे कौन रहा है, तो वो हो जाएगा आपका USA अर्ली। हाल ही में DRDO ने किस IIT के साथ मिलकर भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया है, तो IIT मद्रास के साथ। इस बार का थीम हो जाएगा। अच्छा, इंडिया में भी तो है मेट्रोलॉजिकल। नेक्स्ट है कि हाल ही में अमेरिका के बाद WHO से अलग होने की घोषणा किस देश ने किया है, ये किया है अर्जेंटीना। भारत में जो है IMD किसने किया है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में जोमेटो बोर्ड ने 1870 नाम बदलकर क्या कर दिया है, इटर्नल। हमारा इसका कितना जोमेटो का नाम क्या हो गया है, 150 ईयर इटर्नल हो गया है। हाँ, ध्यान रखिए इस बात का। और DG जोमेटो ऑर्डर करते हैं हम लोग खाना वगैरह, वहाँ पे नहीं नाम चेंज हुआ है, मतलब ऑब्वियसली मेन इसका जो हेड है वहाँ पे नाम चेंज हुआ है इसका। इसके वर्तमान में वैसे तो मतलब यूज के लिए जहाँ जोमेटो था जोमेटो ही रहेगा। इस बार अपनी पहली बार, जैसे कि फेसबुक का चेंज हुआ मेटा हुआ है, फेसबुक ही है 26 जनवरी के परेड में पहली बार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में मतलब और क्वेश्चन है कि सिग्मो उत्सव की जयंती पर हाल ही में मिशन मौसम स्टार्ट हुआ था। इसको छापिए आप लोग कमेंट में और बताइए कि कमेंट में कि आज का सेशन आप लोग कैसा लगा, किसने किया, कैसा लगा है। प्रधानमंत्री इसको अपने दोस्तों के साथ लाइक, मोदी जी ने शेयर, इतनी बातें ध्यान रखें। कमेंट जो होता है वो जरूर किया कीजिए। हाल ही में टाइफून की बीच मेरे कांग्रेस में कांग्रेस शेयर किया, इस देश में तबाही मचाया है, स्टडी करो वहाँ पर। बाकी कंटेंट आपको कैसा लग रहा है बता सकते हैं आप लोग कमेंट। हाल ही में श्राबाला मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये आपका हो जाएगा लद्दाख का। और हाल ही में दीपम 2.0 योजना किसने स्टार्ट किया है, तो ये आंध्र प्रदेश। किसने किया है, आंध्र प्रदेश ने। तो आज का होमवर्क का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मशहूर वायलिन वादक को संगीत कलानिधि पुरस्कार से मतलब इसके लिए चुना गया है। इसका जवाब छाप दीजिए आप लोग कमेंट में।
और यहाँ पर आज का ख़त्म हो गया सेशन। बाकी कंटेंट कैसा लगा आप लोग बताइए कमेंट में। और जो मैं 4 क्वेश्चन रिवाइज वाली बात कर रहा हूँ कमेंट में बता दीजिएगा आप लोग इसको करें या ना करें, क्योंकि 3 क्वेश्चन तो हम लोग कर ही रहे हैं, स्लाइड खाली रह रहा है उतना, तो 4 क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा होगा 5 मिनट टाइम और बढ़ जाएगा। बाकी बताइए आप लोग कमेंट में। हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।